बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ को। इससे पहले मैं आपको फंक्शन कीज़ में से F1 से F8 तक इससे पहले वाले वीडियोस में करा चुका हूँ। आज हम करेंगे F9 F9 को। ठीक है कि F9 का यूज़ क्या है। F9 का यूज़ ये है कि ये किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, नॉर्मली ये विंडोज़ में तो इसका कोई वो नहीं है, इतनी फंक्शनलिटी नहीं है। MS वर्ड में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये वाला डॉक्यूमेंट है या कोई और डॉक्यूमेंट है, इसको अगर हम F9 को प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसका वो है। इसके बाद आते हैं F10 पे। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। ठीक है, विंडोज के जो एप्लीकेशन है MS विंडो में, वो एप्लीकेशन जो MS विंडो में रन होते हैं या MS विंडोज उनको अपलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट करती है, तो उन एप्लीकेशंस में F10 का काम ये है कि ये मेन्यू बार को ओपन करती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, इसको मैं F10 इस पे अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि इसका एक को क्या रिजल्ट देता है। मैंने ये प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक मेन्यू का जो रेलेवेंट शॉर्टकट है, ठीक है, जो मेन मेन्यू है वो इसने डिस्प्ले कर दिया। मसला अगर मैं P को प्रेस कर दूं, ये पेज लेआउट में अंदर जितने भी कमांड्स होंगे वो सारे मुझे डिस्प्ले करके दे देगा। इस तरह N को प्रेस करूंगा तो इंसर्ट मेन्यू में जितने भी इसके अंदर टैब्स है और सब कमांड्स है वो डिस्प्ले कर देगा। इस तरह H में भी है, इस तरह F में भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं F को प्रेस करता हूँ, ये वाला फाइल मेन्यू, मैं F को प्रेस करता हूँ तो देख ले F में जितने भी कमांड्स है वो सारे इसने डिस्प्ले कर दिए हैं। ठीक है, अब मजीद मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल O को प्रेस करता हूँ तो O जिस कमांड के लिए ये कमांड ये ओपन बनाया गया है, इसके ज़रिए वो फंक्शनलिटी का जो डायलॉग बॉक्स है वो सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं O को प्रेस करता हूँ तो ये नई फाइल को ओपन करने के लिए ये कमांड यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं इस का दूसरा जो फंक्शन है, Shift plus F10 is the same as right click on a highlighted icon file or internet link। ठीक है, पहले तो ये इन मेन्यूज के जो रिलेवेंट वर्ड्स है, शॉर्टकट वर्ड्स है, इन मेन्यूज को एक्टिवेट करने के लिए वो डिस्प्ले कर देता है नॉर्मली F10। लेकिन अगर हम शिफ्ट को F10 को शिफ्ट के साथ प्रेस कर दे, इस कम्बिनेशन में दो की को प्रेस कर दे, तो पर ये क्या इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये काम करता है कि मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया और इस पर माउस का राइट बटन क्लिक कर दिया, तो माउस का जो राइट बटन क्लिक कर देने से ये क्या हो जाता है, ये शॉर्टकट मेन्यूज यहाँ पे आ जाती है। तो यही काम जो है, ये तो मैंने माउस के साथ कर दिया, यही काम मैं शॉर्टकट कीज के साथ किस तरह करूँगा। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, मसलन जिस चीज़ का आपको शॉर्टकट मेन्यू चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल फोल्डर का चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी शॉर्टकट का चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी फाइल का चाहिए, आप उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करोगे। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन कीज को शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस कर देता। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस कर दिया, दोबारा प्रेस कर दिया तो डिसअपियर हो जाएगा। अब मैंने पहले शिफ्ट को प्रेस किया, फिर F10 को प्रेस किया, तो ये शॉर्टकट मेन्यू आ जाती है। यानी माउस राइट क्लिक से जो काम होता है वो शिफ्ट प्लस F10 के जरिए भी कीबोर्ड से हो जाता है। इसके बाद आते हैं F11 पे, एंटर एंड एग्जिट इन फुल स्क्रीन मोड इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर। ये वाले जो F11 है, इसको मैं किसी ब्राउजर को ओपन करके इम्प्लीमेंट करता हूँ, या मैं एक ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ब्राउजर को ओपन कर दिया है। ठीक है, ये क्या करता है, इस ब्राउजर को ये क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा फुल स्क्रीन पे। इस वक्त ये फुल स्क्रीन पे नहीं है, ये इस ब्राउजर को फुल स्क्रीन पे एक्सपेंड कर देगा। मसलन मैं F11 को प्रेस करता हूँ, आप देख लिए कि ये
इसकी फंक्शनलिटी क्या है, ये मैंने प्रेस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र जो है बिल्कुल स्क्रीन पे पूरी तरह फैल गया है। स्क्रीन का जितना भी एरिया था इसने कंप्लीट ऑक्यूपाई कर दिया है। ये फुल स्क्रीन मोड में आ गया है। अब मैं दोबारा इसको उस फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट करना चाहता हूँ, फुल स्क्रीन मोड से इस ब्राउज़र को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं F11 को दोबारा प्रेस कर दूंगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड से ये बाहर आ जाएगा, इससे एग्जिट हो जाएगा। दोबारा मैं प्रेस करता हूँ, फुल स्क्रीन मोड पे आ गया। यहाँ पे देखो आपको बताया भी रहा है कि फुल स्क्रीन मोड। दोबारा मैं इसको प्रेस करता हूँ तो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसके बाद चलते हैं F12 पे, ओपन सेव एज विंडोज MS वर्ड। ये वाला जो अब मैं कमांड अप्लाई करूंगा तो ये MS वर्ड में ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इस फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है, ये ओपन हो गया है। और एक कमांड तो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल है, पुरानी फाइल है, ये मैंने ओपन कर दी है, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली इसी तरह सेव कर दूंगा तो जो इसका पुराना स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा, जो नई चेंजेस है ये उस फाइल उस नई चेंजेस के साथ सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का जो पुराना वर्जन है वो भी सेव रहे, और जो मैं चेंज करूँ और चेंज करने के बाद जो नया फाइल बने वो नया फाइल का वर्जन भी स्टेटस के साथ भी वो क्या हो जाए, सेव हो जाए, तो पुराना फाइल भी हमारे पास होगी और जो नई फाइल है जो उसको मैंने अपडेट कर दिया है वो भी हमारे साथ रहे। तो इसके लिए हम एक कमांड को यूज करते हैं जिसका नाम है सेव एज। ठीक है, ये सेव एज आ गया। तो सेव एज का मतलब ये कि ये फाइल पुरानी भी रहेगी। यहाँ पे ये देखो, ये फाइल जो है ये इसका नाम पुराने वाला है। तो अगर मैं सेव एज को एक नए, देखो ये पुरानी फाइल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ कि ये पुरानी फाइल भी रहे और जो मैं चेंज करूँ इस फाइल में चेंजेस कर दूँ और नई फाइल भी सेव हो जाए, तो मैं सेव एज डायलॉग बॉक्स को यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस भी ये करूँगा कि इस फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि ये इस नाम से, इस नेम से क्या है ज़रा मुख्तलिफ हो जाए। क्योंकि अगर सेम नाम होगा तो ये उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, एक साथ दोनों नाम सेव नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कर देता हूँ, तब ये पुरानी वाली शॉर्टकट फाइल्स भी होगी और शॉर्टकट वन जो नई फाइल बनी है वो भी होगी। तो पुरानी फाइल भी हो, नई फाइल भी सेव हो जाए, इसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उसका नाम है सेव एज। इस वक्त मैं सेव एज को क्या कर दिया, मैंने ये फाइल के थ्रू ले आया हूँ ये वाला। इस चीज को अगर मैं शॉर्टकट के थ्रू कर दूं तो ये किस तरह होगा, तो इसका शॉर्टकट जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स का वो है F12 की। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया, वही चीज दोबारा गई। ये क्या है, इस चीज को कहते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेव एज के जरिए क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है Alt F4। Alt F4 का काम क्या है, क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल इसको तो मैं क्लोज नहीं कर रहा, चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ऐसी एक एप्लीकेशन ओपन है और एक तो ये है कि मैं इस एप्लीकेशन का ये वाला एरिया दबा दूँ ये तो ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे एग्जिट कर दूँ तो भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट से हम एप्लीकेशन को कैसे क्लोज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, Alt F4। ठीक है, Alt F4 में प्रेस कर दूंगा तो ये एप्लीकेशन जो है ये क्या हो जाएगी, शॉर्टकट के थ्रू क्लोज हो जाएगी। Alt F4, ठीक है, ये मुझे कहता है कि इस फाइल में अगर कोई चेंजेस है मैं इसको सेव कर दूं, क्योंकि अगर आपने फाइल को क्लोज करना चाहते हैं और बाज़ दफ़ा यह एक्सीडेंटली भी हो जाता है, तो फाइल क्लोज होने से पहले आपको मैसेज देते हैं कि आप अपने फाइल को सेव कर दो। क्योंकि सेविंग हुए बगैर अगर आप इसको क्लोज कर दोगे और आपने इसने एडिटिंग की है या आपने नया फाइल बनाया है तो यह सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे उस फाइल को आप ओपन नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे मैं इस फाइल को यूज़ कर दूँ तो आप इसको सेव कर दो। ठीक है, फिलहाल मैं चलो मैंने इसको सेव कर देता हूँ, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ और ये काम किसके थ्रू हो जाता है, Alt F4। ठीक है, Alt F4। इसके अलावा Alt F4 को मैं इसको ज़रा दोबारा और क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया है। अब यह फाइल सेव है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है तो डायरेक्टली ये क्या हो गया, सेव हो गया।
ठीक है। अगर आपने कोई चेंजेस की या फिर आप अल्ट F4 प्रेस कर देते हो तो क्लोज होने से पहले आपको मैसेज आ जाता है कि आप अपनी फाइल को सेव कर दो। सेव करने से जो आपने नई चीज की होती है वो सेव हो जाती है। अगर मैं विंडो में अल्ट F4 को प्रेस कर दूं तो ये विंडो को क्लोज करने का डायलॉग बॉक्स जो है ये सामने आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त ये वाली एप्लीकेशन ओपन है इसलिए ये नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन विंडो में अगर आप कर दोगे तो आपके सामने वो आ जाएगा कि विंडो को क्लोज करने का। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और शॉर्टकट भी आपको बताना चाहता हूँ और वो है, ये तो मैंने अल्ट के साथ कर दिया है, मैं कंट्रोल के साथ F4 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं और एक और एप्लीकेशन को कंट्रोल N के जरिए एक और मैंने फाइल को ओपन कर दिया है कि जो कि इस टाइम पे ब्लैंक है। हम इसको क्लोज करना चाहते, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना चाहते, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते। फॉर एग्जांपल ये कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या इसी वाले को मैं क्लोज करना चाहता हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो कंट्रोल F4 के थ्रू क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा लेकिन एप्लीकेशन पर भी ओपन होगा। कंट्रोल F4, ठीक है, कंट्रोल F4 के थ्रू क्या हो जाता है, जो ओपन डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है, एप्लीकेशन पर भी ओपन रहता है। और अल्ट F4 के थ्रू क्या होता है, अल्ट F4 के थ्रू पूरा एप्लीकेशन और पूरा डॉक्यूमेंट ही क्लोज हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अल्ट F4 और कंट्रोल F4, ठीक है, अल्ट F4 और कंट्रोल F4। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अल्ट एस्केप साइकिल थ्रू आइटम्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर ओपन्ड। ये वाली चीजें हैं, ठीक है, ये मैंने ओपन किए। फॉर एग्जांपल पहले मैंने ये ओपन किया है, फिर ये ओपन कर दिया, फिर ओपन कर दिया है, तो इन ओपन एप्लीकेशन में आगे पीछे जाना, जिस उस ऑर्डर में आगे पीछे इसमें जाएगा जिस ऑर्डर में ये ओपन हुई है। तो हम क्या करते हैं, अल्ट और एस्केप को प्रेस करते हैं। देख ले, एक हो गया, फिर ये दूसरे पे कमांड आ गया, फिर तीसरे पे आ गया, ठीक है, ये पे आ गया, फिर इस पे आ गया, फिर किसी और एप्लीकेशन पे चले गए, इस पे आ गया। ठीक है, तो जिस जिस तरतीब से यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है उसी तरतीब से हम इसमें आगे पीछे यानी एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ स्विच करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं Alt plus underline letter in menus and dialog boxes option perform the command for the letter. For example, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इन मेन्यूज का शॉर्टकट मैं लिया, फॉर एग्जांपल P है, ये P है, इस P को मैं Alt के साथ प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, Alt प्लस अंडरलाइन लेटर, ये वाला अंडरलाइन लेटर, ठीक है, तो मैं Alt को प्रेस करता हूँ, फिर P को प्रेस करता हूँ, तो देखो ये सारी चीजें इस पेज लेआउट में जितने भी कमांड्स थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, इसको मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अल्ट एंटर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, जो आइटम सेलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, तो मैं अल्ट को एंटर के साथ प्रेस कर देता हूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टी शॉर्टकट्स इस तरीके से आती है, अल्ट प्लस एंटर, और या इस तरीके से भी आती है कि माउस का राइट बटन क्लिक कर दो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दो तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है इस आइटम की, कि डेस्कटॉप पे ये है, ठीक है, इसका नाम डेस्कटॉप है, इस प्रॉपर्टीज फोल्डर का, ये फोल्डर है, फाइल टाइप का फोल्डर है, सी ड्राइव में है, डेस्कटॉप पे है, साइज इसका 1.44 क्योंकि इसमें फाइल्स है तो इसलिए साइज इसका ये है, जीबी में इतना है और बाइट्स में इतना है। ठीक है, बाइट्स में, बाइट्स के लिए मेरे पास ये जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पूरी लिस्ट में पूरी एक वीडियो मौजूद है कि बाइट्स क्या है, बिट्स क्या है, जीबी क्या है, वगैरह वगैरह डेटा यूनिट्स के बारे में। ठीक है, साइज ऑन द डिस्क, डिस्क पे इतना कितना साइज है ये भी बता रहा है, और इसमें कितने हैं, 398 फाइल्स है और इसमें 68 फोल्डर्स है इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये कब क्रिएट किया गया, यस्टरडे, इस डेट को क्रिएट किया गया, इस टाइम पे क्रिएट किया गया, रीड ओनली है, हिडन है, या फिर मजीद इसमें फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इसको कॉल कर दूं तो ये एक फाइल है, इसमें बहुत सारी फाइल्स इसके अंदर पड़ी हुई है।
इस के बाद आते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट पे। ऑल्ट स्पेस बार क्या करता है, ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला है, इस विंडो का शॉर्टकट जो मेन्यू है, ये शॉर्टकट मेन्यू वो किस तरह डिस्प्ले होगा। तो मैं अल्ट को स्पेस बार के साथ अल्ट स्पेस बार को प्रेस करता हूँ, ये इसका शॉर्ट मेन्यू आ जाता है। एंड जो चीज़ ओपन है उसका शॉर्ट मेन्यू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेस्कटॉप है, इस पे देखते हैं क्या आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कोई विंडो ओपन नहीं है, मैं ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ। यानी इसके लिए कोई विंडो कोई एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। ये मैंने ओपन कर दिया है, मैं अल्ट को स्पेस बार के प्रेस कर देता हूँ, तो ये शॉर्ट मेन्यू इसकी आ जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और टॉपिक को और शॉर्टकट्स को फिर डिस्कस करेंगे।